हे गाइस एंड वेलकम बैक टू बाइशोर ऑफ 19। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं 19। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्या ये सही वक्त आ चुका है कि जावी को बार्सिलोना सैक कर दे और कोई एक्सपीरियंस मैनेजर ले आए जो कि बार्सिलोना को ना सिर्फ ला लीगा में जीतने में मदद करे, साथ ही में चैंपियंस लीग में फर्दर अप जाने के लिए भी बार्सिलोना को एक अपग्रेड दे, एक पुश दे। तो सबसे पहले हम लोग भाई बात करते हैं ये टॉपिक आया क्यों। बहुत समय से चल रहा था कि जावी जो है वो यूरोपियन कंपटीशन में फेल होता है। 2 सीजन हो गए, ठीक है, 2 सीजन या फिर आप बोल सकते हो 1.5 सीजन, जिसमें लगातार हम लोगों को यूरोपा लीग में खेलना पड़ा था और हम लोग यूरोपा लीग भी जीत नहीं पाए थे। तो उसके बाद ला लीगा हमने पिछले साल जीत लिया। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन थे जहाँ पे हमने 1-0 के स्कोर लाइन से मैच जीता और सभी फैंस को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग 1-0 के स्कोर लाइन से जीत रहे थे। डिफेंस काफ़ी सॉलिड था हमारा पिछले सीजन, 25 या 26 हमने क्लीन शीट रखे थे थैंक्स टू टेर स्टेगन एंड द बार्सिलोना डिफेंस। लेकिन इस सीजन क्या हो रहा है, हम लोग बार बार पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं। आफ्टर प्लेइंग 14 ला लीगा गेम्स हम लोग अभी चौथे पोजीशन पे, समझ रहे हो ना। जिरोना ने 13 मैचेस खेले हैं, हमसे एक मैच कम खेले हैं, उनके पॉइंट्स है 34, ठीक है। नंबर 2 पे जो टीम है अभी वो है रियल मैड्रिड। उन्होंने भी 13 गेम्स खेले हैं लेकिन उनके पॉइंट्स है 32, यानी कि लीग लीडर से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे। नंबर 3 पे है इस वक्त एथलेटिको डे मैड्रिड, जिनके पॉइंट है 31। उन्होंने भी बारसा से एक मैच कम खेला है। तो ऊपर की जो तीनों टीम के मैंने नाम बताया, जिरोना, रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड, इन सबके पास 1 गेम इन हैंड है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अपने आने वाले गेम्स अगर जीत जाते हैं तो बारसा से इनका जो क्या बोलते हैं दूरी है, जो इनका जो पॉइंट्स का जो अंतर है वो और ज़्यादा कम नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा चिंता का माहौल है बारसा फैंस के ऊपर, मेरे ऊपर भी। और अगर आप बारसा फैन हो तो आपको भी सोचना चाहिए कि क्या जावी को हटा के विंटर में तो नहीं, मतलब इतनी जल्दबाजी बार्सिलोना नहीं करेगी, ये सीज़न खत्म होने के बाद क्या हमें नए मैनेजर के लिए जाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा जी हाँ। अब बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, कमेंट्स में आके भौंकेंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसका रीज़न भी मैं बता रहा हूँ। देखो, जावी बार्सिलोना में आने से पहले कहाँ पे था, अब बताओ। वो कतर में था, कतर में वो कोचिंग कर रहा था, अच्छा खासा कर रहा था, लेकिन यूरोपियन एक्सपीरियंस उसको उतना ज़्यादा था नहीं। बार्सिलोना में आने के बाद उसको वो एक्सपोजर मिला। चैंपियंस लीग में हम लोग बायर्न से हार गए, इंटर से हार गए, वो अलग बात है कि हमारे इंजरी कंसर्न्स थे उस वक्त, अभी भी हैं बहुत सारे। लेकिन इस साल आपके पास एक ऐसी टीम है जिसके साथ आप लीग लीडर्स हो भाई, आप पिछले साल के लीग लीडर्स हो और लीग विनर्स भी हो। तो आपको तो वैसे परफॉर्म करना चाहिए। आपके पास आपके जो प्लेयर्स थे, इंजरी आप बोल सकते हो कि गावी इंजर्ड है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ गावी इंजर्ड है, लेकिन आपका पेड्री वापस आ चुका है, आपका फ्रैंकी वापस आ चुका है, अराउहो, कुंडी, ये सब आपके वापस आ चुके हैं। इवन बाल्डे ने कल स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइनअप एक बार बोल देता हूँ आपको, पूरा कल को जो खेला था, इनिया की पेना खेला था क्योंकि टेस्ट टेगन को पूरी तरीके से वो फिट नहीं था। हमारा बैकलाइन में खेला था बाल्डे, इनिगो मार्टिनेस, क्रिस्टियनसन, कैंसेलो। मिडफील्ड में फ्रैंकी डियोंग, ओरेल रोमियो का डबल पिविट। अफ्रंट पेड्री, लामिल यमाल राइट साइड में, फेरान टोरेस एज अ लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में खेला था और लेवेंडोस्की। और उसके बावजूद रफीनिया आया था सेकंड हाफ में, फिलिक्स, गुंडोगन, फिर आपका फर्मिन लोपेस। हमने गोल नहीं मारा, समझ रहे हो ना। हमने 1-1 ड्रॉ खेला, वो भी उनकी गलती से। उनके डिफेंडर जो है लेज्यू में, ठीक है, लेज्यू में ने ओन गोल मार दिया, हमने एक भी गोल नहीं मारा। लेकिन अगर हम स्टैट्स की बात करें ना, हमारे 15 शॉट्स थे, 4 ऑन टारगेट, समझ रहे हो, 15 में से 4 ऑन टारगेट थे और हमने एक भी गोल नहीं मारा। तो कितने वेस्टफुल थे हम लोग कल। लेवेंडोस्की हो जाए, यमाल हो जाए, फेरान हो जाए। यमाल पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वो एक बच्चा है अभी, वो और अच्छा करेगा टाइम के साथ। लेकिन लेवेंडोस्की और फेरान को क्या हो गया भाई, 11 गोल्स की को हुआ क्या है, इतना सूखा पड़ गया भाई। सर्दी में तो इतना सूखा यहाँ वेस्ट बंगाल में भी नहीं आता कभी, जितना लेवेंडोस्की के गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड में आ गया है। और रायो वैलोकानो, उनका भी 4 शॉट्स ऑन टारगेट था लेकिन उन्होंने गोल मार दिया एक। वो अनफॉर्चुनेट था कि उन्होंने ओन गोल मार दिया, वरना ये गेम वो जीत जाते। और अगर आप पास्ट रिकॉर्ड्स भी देखो ना, पिछले 1 या 2 साल से रायो वैलोकानो एक ऐसी टीम है, ना सिर्फ बार्सिलोना, ये लोग रियल मैड्रिड, इवन एथलेटिको मैड्रिड को भी तंग करते हैं। और इस टीम से बचना बहुत मुश्किल है। अगर इन लोगों ने पहले गोल मार दिया ना, पूरी तरीके से ये लोग सिट बैक कर लेते हैं और फिर काउंटर पे खेलने लगते हैं आपको, आपके विंग्स को, विंग्स बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, आपके जो फुल बैक वाला पोजीशन है ना, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्रॉस डालते हैं और फिर गोल मारने में भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम है ये लोग। तो ये था पूरा मामला। कल हमने एक बार फिर से यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया 1-1 का ये ड्रॉ खेलने के बाद। और पता है आपको अगला मैच हमारा किन के साथ है? आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, रुक जाओ मैं जरा कंफर्म कर लेता हूँ, एथलेटिको मैड्रिड के साथ ही हमारा
हाँ, मंडे 4 दिसंबर को रात को 1:30 बजे, ठीक है। एथलेटिको मैड्रिड के साथ मैच है और ये मैच होने वाला है वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन ला लीगा। जिरोना नंबर 1 पे है ला लीगा के, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड इन माय व्यू दे आर द बेस्ट टीम राइट नाउ इन द ला लीगा और वो चैंपियन बन सकते हैं इस सीजन। भाई एंटोइन ग्रीजमैन, व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग, अल्वारो मोराटा, रोड्रिगो डी पॉल, भाई मोलिना, क्या टीम है उनकी और सभी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स है उनके पास, एथलेटिको मैड्रिड के पास सुपरस्टार्स हैं, ठीक है, बहुत कम है, लिमिटेड है, लेकिन वो लिमिटेड जो सुपरस्टार्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं एवरी अदर गेम। तो इसके साथ क्या हो रहा है कि ये गेम जीतना बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोले हम, डेथ एंड लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन हो जाएगा बारसा के लिए। और क्योंकि ये गेम हम लोग खेलने वाले हैं होम पे, ऑब्वियसली कैंप न्यू पे नहीं खेल रहे हैं, स्टैटिक जो हमारा जो नया होम ग्राउंड है उसमें हम लोग खेलने वाले ये गेम। यहाँ पे रुक जाओ, हाँ, ये वाला जो गेम है 4 दिसंबर को होने वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लीग के नज़रिए से भी। इस गेम को नहीं जीतोगे ना, अगर आपने यहाँ पे भी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया तो आप टॉप 4 से नीचे आ जाओगे। उसका रीज़न ये है कि हमारे ठीक नीचे अभी आ चुके हैं यहाँ पे रियल सोसिएडाड। हाँ, उनके 25 पॉइंट है, लेकिन अगर आप अपना मैच हार जाते हो और वो अपना मैच जीत जाते हैं तो वो 28 पे पहुँच जाएंगे। तो ये पूरा मामला है यहाँ पे कि बार्सिलोना देर फॉलन डाउन मैन। अगर आप बारसा का कल का गेम देखोगे ना, मतलब मैंने वॉच अलॉन्ग नहीं किया था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं काम से थोड़ा लेट आया था। मैं सेकंड हाफ देखा था, उसके बाद फर्स्ट हाफ जो है वो मैंने रिपीट में देखा बाद में। बार्सिलोना मिडफील्ड से जब भी बॉल प्रोग्रेस कर रही थी आगे, वो लोग जाके बार बार डिफेंस के आगे जाके ब्लॉक हो रहे थे, क्योंकि वो लोग डिफेंस काफ़ी अच्छा कर रहे थे, रायो वैलेकानो, और वहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा था सोच में। एक ही चीज़ आ रहा था कि क्रॉस डालो, लेवेंडोस्की तो है ना, वो हेडर मार देगा। कब तक भाई, कब तक लेवेंडोस्की के हेडर के भरोसे आप जीते रहोगे? फेरान टोरेस कब गोल मारेगा? पेड्री, मैं मानता हूँ इंजरी से वापस आया है, लेकिन उसका गेम भी कल उतना बढ़िया नहीं था, डिसेंट था पेड्री का गेम। हाँ, मैं एक बात बोल सकता हूँ कि फ्रैंकी डियोंग, ही वॉज द मेन प्लेयर, कल उसने बहुत बढ़िया खेला। इवन बाल्डे का गेम भी कल सही था। लेकिन आप ये देखो कि इस टीम के साथ आप चैंपियंस लीग में आगे कैसे जाओगे? आपका जो ग्रुप स्टेज आप क्वालिफाई ऑब्वियसली कर चुके हो। आपका अगला गेम है यहाँ पे पोर्तो के साथ, वेडनेसडे 29 नवंबर को हमारा जो अगला गेम है यहाँ पे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि हम चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 में तो पहुंच जाएंगे, अगर वहां पे हमको बायर्न मिल गई, मैनचेस्टर सिटी मिल जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि हमें और कौन सी टीम है जो बढ़िया खेल रही है चैंपियंस लीग में, ऐसी कोई टीम अगर हमें मिल जाए, इंटर मिल जाए, ठीक है, या फिर हमें मिल जाए मान लो डॉर्टमुंड उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसी कोई टीम, पीएसजी मिल जाए, आप क्या करोगे उन टीम्स के अगेंस्ट? आप एक ऐसे कोच के साथ जा रहे हो जो यूरोपियन कैलिबर का नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि किसको लाना चाहिए भाई फिर यहाँ पे? देखो, बहुत सारे कोच के ऑप्शन है यहाँ पे। मिखाइल आर्टेटा का ऑप्शन है, लेकिन वो आर्सेनल उनको छोड़ेगी नहीं। एक और ऑप्शन है, वो है जावी अलोंसो, लेकिन जावी अलोंसो बार्सिलोना कभी नहीं आएगा भाई। ही इज़ अ मैड्रिड लेजेंड, तो वो मैड्रिड आएगा या फिर वो लिवरपूल जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी वो बहुत समय तक खेला है यंग एज में। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन खत्म हो जाता है। एक और ऑप्शन है कि अर्जेंटीना का जो नेशनल कोच है अभी, ठीक है, स्कलोनी, उसने बोल दिया है कि वो कोपा अमेरिका के बाद मोस्ट प्रोबेबली वो अर्जेंटीना का जो कोच है उस जगह से वो हटने वाला है। अर्जेंटीना को नया कोच लगेगा तो वहां पे कोई और जा सकता है, लेकिन क्या स्कलोनी बार्सिलोना का कोच बन सकता है? इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन अभी इस पर कोई मुद्दा, मतलब क्या बोले, एक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आया कि स्कलोनी का बार्सा के साथ कोई लिंक हुआ है या नहीं है। एक और जो मैनेजर का नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है वो है डिजर्वी। जी हाँ, ब्राइटन का मैनेजर डिजर्वी, वो आंसू फाटी से भी उसका बेस्ट निकलवा रहा है इस सीज़न में। तो बहुत सारे बारसा फैंस को और बारसा का जो बोर्ड मेंबर्स है उनको डिजर्वी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो देखना पड़ेगा कि जावी को अगर हम हटाते हैं तो क्या डिजर्वी को हम बार्सिलोना का मैनेजर बनाएंगे? क्या ये सफिशिएंट रहेगा? या फिर एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि हम लोग क्या योर्गन क्लॉप के लिए जा सकते हैं? क्योंकि अगर आप मान लो जावी अलोंसो जो है वो लिवरपूल जाता है तो योर्गन क्लॉप का जो वहाँ से काम है वो पत्ता कट जाएगा। तो योर्गन क्लॉप शुड बी फ्री, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक है। लेकिन अगर जावी अलोंसो लिवरपूल का कोच बन जाता है तो वहाँ पे एक चांस रहेगा कि आप योर्गन क्लॉप को ला सको। हु इज़ अ मैसिव कोच, एक्सपीरियंस कोच, यूरोपियन कैलिबर है, चैंपियंस लीग जीता हुआ कोच है कुछ ही साल पहले। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा कोच आता है बारसा के लिए। और जो अगला गेम है यहाँ पे पोर्तो के साथ वेडनेसडे को, उसका वॉच अलॉन्ग होगा चैनल के ऊपर। तो भाई जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सपोर्ट करो। 200 सब्सक्राइबर का टारगेट है, उसको पूरा करना है जल्द से जल्द। और ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।